हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको किंगडम एनिमेलिया का दूसरा लेक्चर स्टडी करवाऊंगा, जिसमें हम किंगडम एनिमेलिया का दूसरा फाइलम स्टडी करेंगे। कल हमने किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम पोरिफेरा डिस्कस किया था। आज हम किंगडम एनिमेलिया का सेकंड फाइलम सिलोएंट्रेटा को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा ऑल्सो नाउन एज नाइडेरिया। नाइडेरियंस को इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम नाइडोसाइट्स कहते हैं। सिलोएंट्रेटा या नाइडेरियंस हैव निमेटोसाइट्स जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। ये यूएचएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि निमेटोसाइट्स ऑल्सो नाउन एज, इनको हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। ये ऑप्शन में दिया हुआ था कि स्टिंगिंग सेल्स इसका आंसर है। देन आगे हम पढ़ेंगे कि इनकी सिमेट्री क्या होती है। फाइलम सिलोएंट्रेटा या नाइडेरियंस की जो सिमेट्री होती है ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। जैसे कि किंगडम फाइलम पोरिफेरा में हमने स्टडी किया था कि वो एसिमेट्रिकल होते हैं, उनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, वो लैक करते हैं सिमेट्री को। लेकिन फाइलम सिलोएंट्रेटा रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। ये ग्रेट रेडिएटा से बिलोंग करते हैं। ग्रेट रेडिएटा से ओनली नाइडेरियंस बिलोंग करते हैं। फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरियंस जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। दे हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन्स। फाइलम पोरिफेरा में हमने ये स्टडी किया था कि उनमें कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती और ना ही उनमें कोई ऑर्गन होता है। लेकिन फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरियंस वो फाइलम है जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन्स होते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरियंस ये अक्वेटिक होते हैं। दे आर अक्वेटिक। ये भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिलेंट्रेटा ये अक्वेटिक है। सिलेंट्रेटा या नाइडेरियंस दे हैव टू लेयर्स आउटर एक्टोडर्म। आउटर लेयर को हम एक्टोडर्म कहेंगे एंड इनर लेयर को एंडोडर्म कहेंगे। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जेली लाइक फ्लूइड होगा, उसको हम मिजोग्लिया कहेंगे। मिजोग्लिया इन नाइडेरियन एंटीरोन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सर्व्स एज बोथ कैविटी एंड डाइजेस्टिव कैविटी। देखें ये यूएचएस में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपने एमकैट में पूछा था कि इन नाइडेरियंस वो क्या है जो बोथ डाइजेस्टिव कैविटी और बॉडी कैविटी के तौर पर काम करती है, तो वो एंटीरोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं उसको। इसमें जो नाइडेरियंस हैं ये ग्रुप, जो नाइडेरिया का ग्रुप या फाइलम सिलेंट्रेटा का ग्रुप है, जो ये सैक लाइक डाइजेस्टिव इनमें होती है। ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और ये मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। जो नाइडेरियंस हैं आर फाउंड इन टू बेसिक फॉर्म्स, पॉलिप्स एंड मेडूसा। पॉलिप्स एंड मेडूसा इनमें दो बेसिक फॉर्म्स इनमें पाई जाती हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस प्रेजेंट इन सिलोएंट्रेटा या नाइडेरियंस। नाइडेरियंस में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। ये नम्स में क्वेश्चन ये आ चुका है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाई जाती है, तो वो नाइडेरियन या सिलोएंट्रेटा में पाई जाती है। देन हम आगे डिस्कस कर लेते हैं ये इनके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन सिलेंट्रेटा या नाइडेरियंस दे रिप्रोड्यूस बोथ बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल टाइप। दे आर कार्निवोर्स, यानी कि ये स्मॉल एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोर्स हैं ये, कार्निवोर्स एनिमल्स हैं ये। दे हैव नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमने फाइलम पोरिफेरा में डिस्कस किया था कि उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं, एज सच कोई डेफिनेट नर्वस सिस्टम उनमें कोई नहीं होता, लेकिन उनमें हैव ए नर्वस। लेकिन फाइलम सिलेंट्रेटा ये फाइलम नाइडेरिया ऐसा ग्रुप एनिमल्स का जिनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। देन हम बात कर लेते हैं यूएचएस का एक एमसीक्यूज की। ये भी बुक लाइन है हमारी पीटीबी की के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉर्फिज्म शोन बाय सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। नाइडेरिया की एक खास खसूसियत है पॉलीमॉर्फिज्म शो करने की कि ये पॉलीमॉर्फिज्म नाइडेरियंस शो करते हैं। देन हम ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कौन सा नाइडेरिया की एग्जाम्पल है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। ओबीलिया,
फाइलम सिलेंट्रेटा ये नाइडेरियंस की एग्जाम्पल ओबीलिया ये गुड एग्जाम्पल है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। देन बुक की अगेन बुक का बॉक्स है येलो बॉक्स में से नम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ये पीटीबी की बुक फाइलम नाइडेरिया के जब आप बुक्स देखेंगे एक मरतबा, वरना आप यही मेरा बताए हुए पॉइंट्स ही याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका यहाँ से एमडी कैट का पोर्शन कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने इस लेक्चर में एम कैट के पास्ट पेपर्स की में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी लिखे हुए हैं। जैसे कि ये फाइसेलिया, ये पीटीबी की बुक में एक येलो बॉक्स में लिखा हुआ है। जो फाइसेलिया है उसको ऑल्सो नाउन एज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी इसको कहते हैं। ये नम्स के क्वेश्चन में आया हुआ है। देन हम नाइडेरियंस और सिलेंट्रेटा की एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जो हाइड्रा होती है, पहली एग्जाम्पल हाइड्रा, ये फ्रेश वाटर नाइडेरियंस हैं और इनमें ऑल्टरनेशन जनरेशन नहीं होती, एब्सेंट होती है इनमें। ये एक बात ध्यान में रखने वाली है कि हाइड्रा में ऑल्टरनेशन जनरेशन नहीं आती, क्योंकि बहुत से बच्चे इस बात में गड़बड़ कर जाते हैं कि वो ओबीलिया और हाइड्रा को मिक्स अप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना एक एमसीक्यूज रॉन्ग कर बैठते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरे नोट्स से जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप गड़बड़ नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रा फ्रेश वाटर नाइडेरियंस है, उनमें ऑल्टरनेशन जनरेशन एब्सेंट होती है। मैंने इसी वजह से एक्स का मार्क लगाया कि इनमें एब्सेंट होती है। देन हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ओबीलिया ये यूएचएस में भी पूछी हुई है कि इनमें ऑल्टरनेशन जनरेशन भी पाई जाती है, और ऊपर हम बात करते हैं कि ओबीलिया पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। तो ये इस दोनों तरह से यूएचएस में एमसीक्यूज पूछा हुआ है। ओबीलिया ऑल्टरनेशन जनरेशन भी शो करती है और पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करती है। ये वो इकट्ठा करके भी पूछ सकता है कि पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल्टरनेशन जनरेशन शोन बाय, उसमें वो एमसीक्यूज दे सकता है आपको हाइड्रा, ओबीलिया, यूरिला एंड एक्टिनिया। तो उसमें बेस्ट ऑप्शन जो आपको चूज करना होगा वो ओबीलिया चूज करना है। ये देखें मैंने ओबीलिया, ये मरीन नाइडेरियंस होते हैं और ये शो करते हैं ऑल्टरनेशन जनरेशन को, इसी वजह से ये मैंने ग्रीन मार्क किया कि ये ऑल्टरनेशन जनरेशन शो करता है। देन हम यूरिला की बात कर लेते हैं। ये भी यूएचएस में पूछा गया है। ये पूछा गया था जेलीफिश का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो यूरिला होता है जेलीफिश का साइंटिफिक नेम। जेलीफिश में जो पॉलिप होती है ये रिड्यूस होती है, इसमें जो पॉलिप होती है रिड्यूस होती है, एंड मेडूसा जो होती है ये डोमिनेंट होती है। ये भी एक एक्सेप्शन आ जाती है कि पॉलिप रिड्यूस इनमें होती है और जो इनमें मेडूसा होता है वो डोमिनेंट होता है। वो आपसे उल्ट करके भी पूछ सकता है, तो आपको इसमें जरा ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से याद करनी है ताकि आपका कोई मार्क्स ना कटे और आपका 100% आपके मार्क्स एम कैट में आए। देन हम नाइडेरियंस की अगली एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एक्टिनिया, जिसको सी एनीमून कहते हैं। ये एंटीरोन डिवाइडेड, इनमें एंटीरोन जो होती है वो डिवाइडेड बाय लार्ज पार्टीशंस कॉल्ड मिजेंट्रीज कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच एंटीरोन्स डिवाइडेड बाय लार्ज पार्टीशंस कोड मिजेंट्रीज, तो वो हम सी एनीमून दिया होगा या एक्टिनिया दिया होगा। तो आपको ये भी ध्यान से इसको याद करना है। देन हम अगली लास्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि लास्ट एग्जांपल मैड्रिपोलिया ये लास्ट एग्जांपल हमारी आ जाती है पीटीबी के अकॉर्डिंग और एफटीबी फेडरल टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। मैड्रिपोलिया लास्ट एग्जांपल है। इनको हम ऑल्सो नाउन एज कोरल्स भी कहते हैं। इनमें इनकी जो बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवर्ड होता है, हार्ड कवर, वो कैलकेरियस यानी कि कैल्शियम कैलकेरियस इनका स्केलेटन होता है। तो ये थी आज के लिए नाइडेरियंस का हमने पूरा टॉपिक पढ़ा, फाइलम सिलेंट्रेटा क्या होता है। देन अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एमसीक्यूज है इनमें। सबसे पहले प्रैक्टिस एमसीक्यूज में जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शंस में है मेडूसा, पॉलिप, सी ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी, डी में है नन ऑफ दीज। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड होते हैं वो हमारे पास मेडूसा है।
मेडूसा है, ये भी बहुत ही, ये पीटीबी की बुक लाइन है। तो मैंने आपके मैंने कहा अगर आप एमसीक्यूज जब देखेंगे तो आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आ सकते हैं इस साल एम कैट 2023 में आ सकते हैं। तो आपको इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना है कि जो इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो मेडूसा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनमें मेडूसा में गुनेड्स होते हैं, इस वजह से ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। देन अगले एमसीक्यूज की बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एंड मोटाइल। नीचे दिए गए में से कौन से फ्री लिविंग है एंड मोटाइल है? तो ऑप्शंस में है ओबीलिया, सी एनीमोन, कोरल्स एंड डी पर है जेलीफिश। तो हम ऑप्शंस को देखते रहते हैं। अल्फा में दिया गया ओबीलिया, बीटा में दिया गया सी एनीमोन, चार्ली में दिया गया कोरल्स एंड डेल्टा में दिया गया जेलीफिश। तो ऑप्शन ए बी सी ओबीलिया, सी एनीमोन एंड कोरल्स, ये तीनों तो सिसाइल हैं, लिविंग एंड मोटाइल तो ये नहीं है। ये सिसाइल की एग्जांपल है, सिसाइल नाइडेरियंस की एग्जांपल में हमारे पास ओबीलिया, सी एनीमोन एंड कोरल्स हमारे पास सिसाइल नाइडेरियंस की एग्जांपल में आ जाएगा, और जो हमारे पास फ्री लिविंग एंड मोटाइल की एग्जांपल आएगी वो जेलीफिश की एग्जांपल है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है इस साल एम कैट 2023 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एंड मोटाइल। तो आपको जेलीफिश को क्लिक करना होगा। देन हम अपने लास्ट एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिए गए में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? अच्छा, जो हम अपने अल्फा एमसीक्यूज को देख लेते हैं। अल्फा में बताया गया है नाइडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक। नो, ये नाइडेरियन डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये बात गलत होगी। इन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि करेक्ट बताएं, तो नाइडेरियंस तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये गलत होगा। देन हम देख लेते हैं देयर इज नो डाइजेस्टिव सिस्टम इन नाइडेरियंस। अभी हम ऊपर लेक्चर में स्टडी करके आए हैं कि नाइडेरियंस में एंटेरोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जो डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पर, बॉडी कैविटी के तौर पर काम करती है, तो इस वजह से ये भी रॉन्ग बात होगी। देन हम सी को देख लेते हैं। देयर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन नाइडेरियंस। तो ये बात बिल्कुल सही है, इनमें नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट होता है लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें नहीं प्रेजेंट होता, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। देन हम डेल्टा को देख लेते हैं। यूरिला इज ऑल्सो नाउन एज कोरल्स। नो, मेड्रीपोरा को हम कोरल्स कहते हैं। यूरिला हमारे पास जेलीफिश होती है, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया है। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है ये सी वाला, चार्ली राइट ऑप्शन है। देयर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन नाइडेरियंस या सिलेंट्रेटा। तो आज के लिए हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा और या फाइलम नाइडेरियन से इतना ही। फिर हम अपने तीसरे लेक्चर में कल मुलाकात होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। तो मेरी वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको किंगडम एनिमीलिया पढ़ते हुए दुश्वारी फील होती है। इंशाल्लाह आपका एम कैट का बहुत ही अच्छा स्कोर बनेगा। इंशाल्लाह आप स्टडी करें, मेरे इन्हीं नोट्स फाइलम किंगडम एनिमीलिया को बुक से याद करने की जरूरत नहीं, यही आप कर लेंगे तो आपके जितने एमसीक्यूज आएंगे आपके कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए मुझे दें इजाजत, खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।